जेसन को फंसाया गया और गलत तरीके से जेल भेज दिया गया। बाहर निकलने और बदला लेने के लिए उसने सबसे मुश्किल फैसला लिया। 7 साल की एकांत कैद। दुनिया से पूरी तरह कैट जाने के बाद उसे एक अनाचाहा फायदा मिला। जेल में उसकी मुलाकात 2 उस्तादों से हुई। एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर, दूसरा अपने काम में माहिर एक थैग। जेसन की कहानी सुनने के बाद उन दोनों ने उसे वह सब कुछ सिखाने का फैसला किया जो वे जानते थे। अनकी सीख जेल की लाइब्रेरी में घुमाने वाली किताबों के जरिए एक दूसरे तक पहुंचती थे। वे किताबों का इस्तेमाल करके चुपके से ज्ञान का आदान प्रदान कराते थे। 5 साल बाद जेसन पूरी तरह बदल चुका था और इस दौरान उन दोनों गुरुओं को भी जेसन के सारे राज पता चल गए थे। फिर एक दिन अनहोन जेल से भागने का एक बेहतरीन प्लान बनाया। अनहोन जेसन को भी अपने साथ ले जाने का वादा किया। बिना किसी हिचकिचाहट के जेसन ने उन पर पूरा भरोसा किया। लेकिन जब भागने का दिन आया तो एहसास हुआ कि उसे पीछे छोड़ दिया गया है। जेल के गार्डों ने जेल का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उन दोनों आदमियों का कोई सुराग नहीं मिला। ऐसा लगा मानो वे हवा में गायब हो गए हो। 2 साल बाद जेसन आखिरकार जेल से रिहा हो गया। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो वह हक्का बक्का रह गया। उसकी सारी जमा पूंजी गायब हो चुकी थे। यहां तक कि उसका छिपा हुआ खजाना भी पूरी तरह खाली हो चुका था। फिर अपनी कार की डिक्की में उसे एक नोट मिला जिस पर लिखा था, सिर्फ समझदार लोगों के खिलाफ खेलाकर ही कोई सचमुच और ज्यादा समझदार बन सकता है। जेसन तुरंत समझ गया, यह अनहीन का काम था। उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठी। लेकिन जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो एक बात समझ में आई। कम से कम अनकी सिखाई हुई बातें तो सच्ची थीं। ऐसी 5 साल की पढ़ाई की फीस समझ लो। लेकिन अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थे, बदला। उसी रात जेसन और उसका भाई उस दुश्मन रे के कसीनो में दाखिल हुए। जेसन ने चाहे कोई भी खेल खेला, वह जीतता ही गया। उसके पास चिप्स का इतना बड़ा ढेर जमा हो गया कि वह टेबल पर भी ठीक से नहीं समा पा रहा था। रे को इस बारे में पता चलाने में ज्यादा देर नहीं लगी और जल्द ही जेसन को एक खास मुलाकात के लिए सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाया गया। असली खेल तो अब शुरू होने वाला था।